बंगाल विधानसभा के अंदर हंगामे की खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष और अन्य विधायकों की विधानसभा के मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी झड़प हो गई। इस टकराव में शंकर घोष को चोटें आईं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने विपक्षी नारेबाजी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण में बाधा डालने के लिए बीजेपी व्हिप चीफ को सदन से निलंबित कर दिया था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार सबसे पहले विधानसभा में हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने विपक्ष के व्हिप चीफ शंकर घोष को नारेबाजी और मुख्यमंत्री के भाषण में बाधा डालने के कारण निलंबित कर दिया, लेकिन शंकर घोष ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। आइए सुनाते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। शंकर घोष के बाहर जाने से इनकार करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें सदन से बाहर ले जाने का निर्देश दिया। इस दौरान बीजेपी विधायकों और मार्शलों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते देखते धक्का मुक्की हाथापाई में बदल गई। इस झड़प में शंकर घोष के चोट होने के तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश ठाकुर, जो कि कंसल्टिंग एडिटर है। आइए इनसे बात करते हैं। रमेश जी, क्या कुछ रहा बंगाल विधानसभा के अंदर, ये झड़प क्यों हुई, थोड़ा बताइए। देखिए, बंगाल विधानसभा का 3 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। कुछ ऐसे मुद्दे उठ रहे थे जमीन पे और आगामी चुनाव को लेके, और सबसे बड़ा मुद्दा यही था एसआरआई का मुद्दा, जो पूरे देश में बिहार से निकल के गर्म हुआ है, वो बंगाल तक ना पहुंचे। इन पे विमर्श करने के लिए पूरा सत्र बुलाया गया था। कल खत्म होना था, लेकिन कल एक सरकारी छुट्टी थी, वहाँ का एक पर्व होता है, तो उसके वजह से उसको आज बढ़ाया गया। और आज क्या था, फाइनल सेशन था। फाइनल सेशन में पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से बात होनी थी, और लेकिन इसी बीच में बीजेपी के जो मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने उनकी कुछ आपत्ति थी, जो मुद्दे जिस पे विमर्श होना था, उन्होंने उस पे तीखी बहस शुरू कर दी। जब तीखी बहस शुरू हो जाती है, तब विधानसभा अध्यक्ष ने अपने जितने भी मार्शल्स वगैरह जो सुरक्षा कर्मी थे, उनको रोकने की कोशिश करी। शुरुआती अगर आप विजुअल्स वगैरह देखो तो उनको रोकने की कोशिश करी है। शंकर घोष, जिनको चोटें आई हैं, तो उनको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाइएगा, आपको कार्रवाई में नहीं बैठना तो आप बाहर चले जाइएगा। लेकिन स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई, फिर एक महिला इनकी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी आ जाती हैं, उन्होंने भी अनाप शनाप कहना शुरू कर देती हैं। तो फिर जब बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, शुभेंदु अधिकारी भी आ जाते हैं, फिर धक्का मुक्की होने लगता है। तो उसके बाद में किसी के चश्मे टूटते हैं, किसी के झापड़ भी पड़ता है, कोई नीचे भी गिर जाता है, कोई क्या। और यही नहीं कि भाई इसमें विपक्ष के जो विधायक हैं या उनके लोग हैं, वही घायल हुए हैं। मार्शल और सुरक्षा कर्मी जब बचा रहे थे, तो दोनों तरफ से चीजें हुई हैं। हालांकि मामला जा चुका है और दोनों पक्षों से लिखित में शिकायतें भी गई हैं, जो अभी चीजें सूत्र में बता रहे हैं। लेकिन आप आलोक के पूरे सिनेरियो को अगर आपसे देखो, तो क्या तस्वीरें सुखद हैं? हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए, किसी के लिए सुखद नहीं हो सकती है। इससे लोकतंत्र की हत्या होती है। हालांकि ये तो शब्द जो नेता है वो अपने मुख से बोलते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग जर्नलिस्ट भी इस बात को कहते हैं। वास्तव में इन माननीयों की हरकतें जो हैं, वो हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। भाई, ये विधानसभा है, वहाँ सत्र आपका चल रहा है, ये काम तो आप दिन रात रोड पे करते हो, सड़क पे करते हो। कम से कम इस तरह की चीजें हैं, सदन को आप छोड़ दो। लेकिन वही है, ये लोग लेकिन रमेश जी, इसमें ये देखा गया विधानसभा में आज कि ममता बनर्जी बीजेपी को चोर बता रही हैं, मोदी को चोर बता रही हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये ममता बनर्जी के ही आरोप नहीं है। अगर आप यूपी से अगर जाइए केरल तक, केरल से कर्नाटका तक जाओगे, कर्नाटका से आप पंजाब से, कोई भी स्टेट अगर आप जब जाओगे, तो वहाँ के विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं,
जब एसआईआर का मुद्दा उठा, उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से करी, तो उन्होंने क्रिमिनल दस्तावेजों का एक जो ढेर प्रेस के सामने, देश के सामने रखा। उसके बाद में सब लोगों ने इनको प्रधानमंत्री को, सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेके उनको वोट चोर कहने लगे हैं। तो उसी कड़ी में जो आज जो हुआ, उसकी चीजों को निंदा करने के लिए या उनसे कहो कि बहुत ज्यादा नाराज ममता बनर्जी दिखी, तब उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि वास्तव में ये जो सब हो रहा है, उन्होंने वोट चोर के बाद 2-3 लाइनें और जोड़ी हैं। उन्होंने कहा ये जो हंगामा किया जा रहा है मुख्य सचेतक के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जो भाजपा के लोग हैं वहां पे, ये इस समय जो वोट चोरी का मुद्दा उठ चुका है उसको दबाने के लिए, एसआईआर का मुद्दा जो उठ चुका है उसको दबाने के लिए, और जैसे बिहार आज बंद किया गया है, कांग्रेस के भी नेता यही बोल रहे हैं कि आज का जो माहौल है पूरा भारत एसआईआर के मुद्दे पे, वोट चोरी के मुद्दे पे जाग चुका है। उस डैमेज कंट्रोल को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए और मुद्दे को ठंडा करने के लिए, यूं कहे कि मुद्दे को बिल्कुल हटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कर रहे हैं। ये विपक्ष के पूरी तरीके से आरोप आज बिहार में जो बंद है उस पर भी लगाया गया है, और जो आज जो सुरक्षा कर्मियों, मार्शलों के बीच में जो नेताओं की जो धक्का मुक्की विधानसभा बंगाल में हुई है, तो ये लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, ये थे हमारे साथ रमेश ठाकुर जी, जो कह रहे थे कि जो भी बंगाल विधानसभा के अंदर हुआ है, वो ये जो हंगामा है वो शर्मसार है, देश को और दुनिया को ये दिखाता है कि बंगाल विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है।